नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव खजाराण श्री महावीर भगवान की, वो आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी की, पूज्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विषय चरित्र कैसा होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसी होती है। एक सबसे बड़ी पहचान होती है पंच परमेष्टि से वह अनुराग करने लगता है। भले ही अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, अभी उसका राग कम नहीं हुआ है संसार के प्रति, क्योंकि अवृत्ति सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, चारित्र मोहनी कर्म की अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन कषाय, ऐसी 12 कषाय का उदय रहता है। तो जहाँ कषाय का तीव्र उदय रहता है, वो अंदर से इच्छा तो करता है। कौन सी इच्छा? संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। अभी उसके भाव ऐसे पैदा होने लगते हैं। भले ही फंसा हुआ है घर के जंजाल में, गृहस्थी में फंस चुका है, भले ही वो सारे कार्य कर रहा है, व्यापार करता है, बच्चों का पालन करता है, भले ही वो घर को छोड़ नहीं पा रहा है, भले ही वो चारित्र को अंगीकार कर नहीं पा रहा है, लेकिन भावना उसकी हमेशा चारित्र को ग्रहण करने की ही रहती है। रहता घर गृहस्थी में है, कार्य सारे करता है, लेकिन करना पड़ता है, यह भाव अब धीरे धीरे उसके मन में पैदा होने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ श्रावक होते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रतिमा ग्रहण कर लें, लेकिन उनकी कुछ मजबूरी रहती है। एक मजबूरी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के रहती है। कोई बीमारी हो जाती है, दवाइयों से छूटती नहीं है, दवा आदि ग्रहण कर रहा है, खाता पीता है, लेकिन दवाई खाते हुए भी वह स्वयं को धिक्कारने वाला हो जाता है। सम्यक दृष्टि की एक सबसे बड़ी विशेष पहचान जो होती है, वो किसी चीज का त्याग नहीं कर रहा है, कार्य सारे कर रहा है जो पहले करते हुए आ रहा था, लेकिन कार्य करते हुए भी अब वह पश्चाताप करने वाला हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव की यह पहचान होती है। मिथ्या दृष्टि जीव भी रचा पचा रहता है, विषय कषायों में, घर गृहस्थी में सारे कार्य करता है, लेकिन कभी उसके मन में ये भाव नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब इससे ऊपर उठूं। वो जो भी संसार के कार्य करता है, वो डूब करके करता है, तन्मय होकर के करता है। उसकी आसक्ति बड़ी गहरी होती है। कैसी आसक्ति होती है?
जैसे कफ में कोई मक्खी फंस जाती है, अथवा जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है, अथवा वो जैसे भंवरा होता है कमल के फूल में आसक्ति के वशीभूत होकर के फंस जाता है। तो मिथ्या दृष्टि सारे विषय भोग भोगते हुए कभी ये मन में भाव नहीं लाता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि जीव भी विषय भोग का त्याग नहीं कर रहा अभी, लेकिन उसमें रहते हुए भी अब उसकी विचारधारा ये होने लगती है जो मैं कर रहा हूँ ठीक तो नहीं है। बस यहीं से दोनों के जीवन की दिशा बदलना शुरू हो जाती है। अभी उसके मन में सिर्फ विचार पैदा हो रहा है, आचरण में कुछ नहीं आ रहा। आचरण में हमेशा बाद में आता है, विचारों में पहले आता है। तो सम्यक दृष्टि जीव विचारशील होने लगता है, थोड़ा सा सोचने लगता है। अब बाहर से हम देखेंगे दोनों ही प्रकार के जीव को, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि भी वही व्यापार कर रहा है, सम्यक दृष्टि भी वही व्यापार कर रहा है। मिथ्या दृष्टि भी घर गृहस्थी में सारे विषय भोग रहा है, सम्यक दृष्टि भी भोग रहा है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। अब यह सोच जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसके मन में अब भाव पैदा होता है कि नहीं अब बहुत हुआ, पापों को करते हुए अब उसे थोड़ा सा हिंसा से डर लगने लगता है। जो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से ही थोड़ी सी भीति उसे पैदा होने लगती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हुए, कमाई करते हुए भी और सोचने लगते हैं अब बहुत हुआ, मेरी असीम इच्छाएं थी अभी तक, अब मैं असीम इच्छाओं को ससीम बनाता हूँ, अर्थात अब वो थोड़ा सा संतोषी होने की ओर आगे बढ़ने वाला हो जाता है। संतोषी जीव प्रतिमा लेने की अभिमुख होने वाला होता है। अवरति सम्यक दृष्टि संतोषी नहीं रहता, उसकी लालसा अभी भी बनी है। जैसे चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा को जो जीत रहा है, उसकी लालसा कम नहीं हुई अभी। अंतर समझना। अब आप कहोगे कि मिथ्या दृष्टि भी तो यही करता, उसे भी अपने राज्य विस्तार की आकांक्षा लगी रहती है, मेरा राज्य बढ़ना चाहिए, मेरा वैभव बढ़ना चाहिए, परिग्रह बढ़ना चाहिए, यही करता है ना मिथ्या दृष्टि भी। और सम्यक दृष्टि भी यही कर रहा है। फिर दोनों के आचरण में क्या अंतर हुआ? हाँ, अंतर थोड़ा होता है। मिथ्या दृष्टि अपने राज्य वैभव के विस्तार के लिए हे उपाधि का बिल्कुल विचार नहीं करता, वो किसी भी हद तक हिंसा कर सकता है, किसी भी हद तक पहुंच सकता है। जैसे मुगल सम्राट औरंगजेब, वो भी बादशाह था और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तो अपने पिता को ही उसने कैद में डाल दिया। अब फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे उससे कोई जैन सम्राट भी हुए हैं। उग्रसेन को कंस ने कैद में डाला, हाँ तो कंस तो मिथ्या दृष्टि ही था, असंयम ही था वो। अब यही उदाहरण भरत चक्रवर्ती के सामने बैठता है कि उसने, कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और भरत चक्रवर्ती जो छायिक सम्यक दृष्टि था, उसने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। पर ये जो महापुरुष थे, त्रिशर सलाह का पुरुष, थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस वाले होते हैं। यानी विचारधारा जो होती है उन सब की असीम की ओर होती है। क्योंकि वो उस पद पे था तो उनका योग होता है 6 खंड के अधिपति होने। लेकिन जो पद आदि में नहीं होता है, तीव्र परिग्रहवान होता है, तीव्र लालसावान होता है,
ऐसा जो मिथ्या दृष्टि होता है वो अनंतानुबंधी कषायों से प्रेरित होता है, और अनंतानुबंधी कषाय जहाँ होती है वो किसी भी हद तक की हिंसा पर उतर जाता है। वो आमूल चूल सबको नष्ट करने के लिए भी तत्पर हो जाता है, पूरे खानदान को उछाड़ करके रख देगा वो, बदला लेने के लिए, वैर को भुनाने के लिए कुछ भी कर देता है। अब एक मिथ्या दृष्टि राजा है, एक सम्यक दृष्टि राजा, और एक वो राजा जो थोड़ा सा पापों से डरने लगा है। अब उसका मन हो रहा है कि नहीं बहुत हुआ, अब मुझे पापों को कुछ कम करना है, इच्छाओं को कुछ कम करना है, सीमित करना है। तो उसके मन में कुछ भय पैदा होने लगता है। कौन सा भय? जहाँ हम संवेग भावना की बात करते हैं ना, संसार दुखात नित्य भीरुता इति संवेग, संसार के दुखों से जो हमेशा डरने वाला है। सम्यक दृष्टि के मन में संवेग भाव हमेशा पैदा होगा। समझना इस विषय को। यानी वो कर रहा है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, घर गृहस्थी में फंसे हुए होते हुए भी वो डरता अवश्य है। किससे डर रहा है? पापों से, पापों के फल से डर रहा है। जब तक पापों के फल से डर का भाव पैदा नहीं होगा, संवेग भाव पैदा नहीं होगा, तब तक व्यक्ति प्रतिमा की ओर अभिमुख होता ही नहीं। चूंकि प्रकरण चरित्र का चल रहा है, प्रतिमा के स्वरूप को समझने का चल रहा है। अब जिन जिन लोगों ने प्रतिमाएं ली हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने प्रतिमा क्यों ली है? कौन सा विचार आया था प्रतिमा लेने का आपके मन में? क्या भाव था कि नहीं प्रतिमा लेना है? कोई भाव तो पैदा हुआ था कि नहीं? कि नहीं चतुर्मास हुआ, गुरुओं का, गुरु ने कहा प्रतिमा ले लो, तो आपने ले ली। जो सिर्फ सुन करके ले लेते हैं, स्वरूप को समझे बिना ले लेते हैं, वे जीव सिर्फ क्रियाकांड में उलझे रहते हैं। वे जीव सिर्फ मर्यादा का भोजन करेंगे, पानी को छानने की बात करेंगे, सोले की बात करेंगे, सोले के कपड़े की बात करेंगे, और छुछू छुछू की बात करेंगे, छूना नहीं छूना नहीं। वे जीव कौन से हैं? जिन्होंने प्रतिमा के स्वरूप को समझा नहीं। वे जीव ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव ही पैदा नहीं हो कि हमने प्रतिमा क्यों ली। तो जिन लोगों ने प्रतिमाएं ली, हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने लोगों ने प्रतिमा क्यों ग्रहण की? किस किस की प्रतिमा? हाथ खड़े करें। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों ली प्रतिमा आपने? एक कॉर्ड देना बेटी, थोड़ा सा समझे तो सही। प्रतिमा ली है, बहुत सालों से पालन कर रहे हैं, क्यों लिया? आखिर क्या मन में विचार पैदा हुआ कि नहीं हमें प्रतिमा लेना है? हुआ कि नहीं? कि महाराज जी ने समझा लिया, इस कारण माता जी का चतुर्मास हुआ तो बोले ठीक है हम भी प्रतिमा ले लेते हैं, अथवा सब लोग ले रहे हैं अड़ोस पड़ोस वाले तो हम भी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे निकल करके आ जाएंगे प्रतिमाधारी श्रावक, जिन्हें यही नहीं पता हम क्यों प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे, कमी नहीं है ऐसे श्रावकों की। जब हमें यही ज्ञात नहीं है कि हम जो भी नियम का पालन कर रहे हैं क्यों, तो उसमें भटकने की संभावनाएं बहुत रहती हैं, उसमें शिथिलता आने की संभावना बहुत रहती है, और उसमें कल्याण हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कि डर क्यों लग रहा? बताओ तो सही। जिन प्रतिमा ली है, हाँ, सब बाजू में सरका रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। दुखों से बचने के लिए प्रतिमा ली। दुखों से बचने के लिए? कौन सा दुख? संसार सभी भोगों का दुख है जो। यानी हिंसा से डर लग रहा था, इसीलिए तो लिए हैं महाराज जी। हिंसा से डर लग रहा था। हाँ हाँ, यदि हिंसा से, पाप से डर लग रहा है तो फिर सही तरीका है।
और नहीं डर लग रहा है, इस साइड हो जाओ थोड़ा, इस साइड आगे आगे, क्योंकि विसल हम बन रही है ना। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा तो देखना, अब वह सम्यक दृष्टि अभी है वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हुए भी उसके मन में कुछ डर का भाव, संवेग का भाव पैदा होने लगा है। और संवेग किससे? पांचों ही पापों से। अब ये भाव पैदा होगा तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब उसके लिए फिर प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन आता है। आचार्य भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की सीढ़ियां बताते हैं और वहां 11 प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या होता है? सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्व पथग्रह्य। अब यह श्लोक हर व्यक्ति को याद करना चाहिए। 3 विशेषताएं बताई गई हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध, अर्थात सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण, अर्थात संसार शरीर और भोगों से उदासीनता। पंच गुरु चरण शरण, पंच परमेष्टि के शरण में जो आने वाला है, ऐसा जीव दर्शन रूपी तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला, या यूं कहें दार्शनिक श्रावक हो जाता है। अब लोक व्यवहार में दार्शनिक किसे कहते हैं? जो दर्शन शास्त्र को पढ़ता है, फिलॉसफी को जो पढ़ता है ना, हर धर्म के दर्शन, हर धर्म की जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी क्या कह रही है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, अन्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जो षड दर्शन को जानता है तो उसे दार्शनिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ 11 प्रतिमा में प्रथम प्रतिमा आती है दर्शन प्रतिमा। तो दर्शन से क्या है? दर्शन से आप क्या समझते हैं? प्राय सभी लोग भगवान के दर्शन रोज करना है ना। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या है? रोज भगवान के दर्शन करना, यही है ना। तो क्या है दर्शन? श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में भी थी। यदि हम श्रद्धा की बात करें, अवृत्ति जो श्रावक था वह भी दर्शन वाला था। कौन से दर्शन वाला था? सम्यक दर्शन वाला था। अब यहां 5वीं प्रतिमा शुरू हो रही है। अब अवृत्ति श्रावक जो सम्यक दृष्टि है और 5वीं प्रतिमा, ये 5वें गुण स्थान वाला श्रावक आ रहा है, अथवा जो प्रथम प्रतिमा को ग्रहण करने वाला श्रावक है, दर्शन प्रतिमा, दोनों में क्या अंतर रहेगा? अब यहां पे देखो, समझो इस संसार शरीर भोगों से उदासीन होगा वो, और उसका सम्यक दर्शन शुद्ध होगा, निर्मल होगा। सम्यक दर्शन से शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है? अब 8 अंगों से सहित जिसका सम्यक दर्शन होता है और 25 दोषों से रहित, 8 अंगों से सहित का अर्थ है निशंकित अंग, निकांक्षित अंग,
निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत महत्वपूर्ण है। कितने अंग हैं आप लोगों के? अरे शरीर के अंग नहीं पूछ रहे। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। 8 अंगों में से कितने अंग हैं आप लोगों के? आचार्य हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति, जो साधक बहुत बड़ी बड़ी बातें तो दूर रहे, सिर्फ इन 8 अंगों के बारे में सोचने वाला हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। जो 8 अंगों को अच्छे से समझ ले वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। प्रथम अंग है निशंकित अंग, शंका से रहित, संदेह नहीं होगा। शंकाएं तो नहीं उठती। निशंकित अंग अर्थात दृढ़ता वाला, निशंकित अंग अर्थात उसकी श्रद्धा मजबूत। वह पेंडुलम की भांति झूलने वाला नहीं होगा, वो दोलायमान नहीं होगा, डोलने वाला नहीं होगा। यहाँ गए तो यहाँ, वहाँ गए तो वहाँ, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। जो निशंकित अंग का धारी होता है उसके मन में कोई संशय उत्पन्न नहीं होता है, डाउट नहीं होता है। ये विचार नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं क्या पता सही है कि गलत है। सम्यक दर्शन से जब पतन होता है तो मिथ्यात्व में आ जाता है, और मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, है ना। हम सम्यक दर्शन शुद्ध हो उसे समझे, उससे पूर्व मिथ्यात्व को जो अच्छे से समझ लेगा वही इससे बच पाएगा। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजे गई। क्या अर्थ है इसका? गुण को बाद में जानना, दोषों को पहले जानना। तो आप गुण को के जानने में के चक्कर में रहते हो कि दोषों को जानते हो पहले? सांसारिक कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो पहले उसकी दृष्टि दोषों को हटाने की ओर होती है। जैसे आप चावल बीनते हैं, दाल बीनते हैं, दाल चावल बीनते हैं कि और कुछ बीनते हैं? कंकड़ बीनते हैं। उद्देश्य स्वच्छ दाल को पाने का, स्वच्छ अन्न को पाने का है, और आप बीन क्या रहे हैं? कंकड़। और कथन कर रहे हैं कि हम दाल बीन रहे हैं, पर दृष्टि में दाल नहीं है, दृष्टि में कंकड़ है। कोई ऐसी महिला है जो सिर्फ दाल को बीन बीन करके अलग करती? नहीं है ना। वो हमेशा दृष्टि में कंकड़ को रखती है, क्योंकि एक बार आपने कंकड़ अलग कर दिए तो जो बचेगी दाल ही बचेगी, शुद्ध दाल बचेगी। तो दाल को बीनना ज्यादा आसान है कि कंकड़ को बीनना ज्यादा आसान है? तो गुण को जानना ज्यादा आसान है कि दोष को जानना ज्यादा आसान? दोष को हटाना ज्यादा आसान है कि गुण को लाना ज्यादा आसान है? बताओ चलो। तो पहले दोष हटाने की बात है, पहले कमी को दूर करने की बात है। तो इसलिए सम्यक दर्शन शुद्ध हो उससे पूर्व हम समझें कि मिथ्यात्व में हम क्यों आ जाते हैं, कब आ जाते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं मिथ्यात्व के? विपरीत एकांत नहीं कि संशय अज्ञान। हाँ, सबको याद है छैडाला, आलोचना पाठ है। विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। अब इन 5 मिथ्यात्व में सबसे खतरनाक मिथ्यात्व कौन सा है?
विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा खतरनाक है सबसे बताओ? वैसे है तो सारे मिथ्यात्व, लेकिन ये 5 निमित्तों से वो जीव मिथ्यात्व में आ जाता है। उसकी धारणा जो है विपरीत हो जाती है। 5 उसके पास फैक्टर्स होते हैं, एक विपरीतता को लेकर, एक एकांतता को लेकर, एक विनय को लेकर और एक संशय को लेकर और अज्ञान को लेकर के। हाँ, तो सबसे आसानी से वो मिथ्यात्व में कौन से कारण से आता है? अज्ञान, विनय कि संशय, विपरीत, एकांत, किसमें से? सोचिए, सबसे आसान तरीका कौन सा होता है मिथ्यात्व में गिरने का? अज्ञान भी होता है। कई बार ज्ञानी जीव भी, समझदार जीव भी मिथ्यात्व में आ जाता है। संशय मिथ्यात्व एक ऐसा मिथ्यात्व है जो कभी भी उदय में आ जाता है और अच्छे अच्छों के मन में आ जाता है, अच्छे अच्छे साधकों के मन में भी आ सकता है। मुनि महाराज के 22 परिचयों में एक अदर्शन परिचय रखा है ना? अज्ञान परिचय भी है इसमें, लेकिन अज्ञान परिचय वो ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम को लेकर के। लेकिन यहाँ जो अज्ञान मिथ्यात्व, वो वहाँ ज्ञानावरणी कर्म से लेना देना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दर्शन मुनि की अपेक्षा है। तो उसमें जो एक अदर्शन परिचय है, वो अदर्शन परिचय क्या कहलाता है? संदेह पैदा, संशय पैदा हो जाना। इतनी वर्ष हो गए मुझे दीक्षा लिए, कोई चमत्कार तो हो ही नहीं रहा। सुना था शास्त्रों में, लिखा है शास्त्रों में कि जो इतने वर्षों से दीक्षित हो जाता है, इतने वर्षों से नियम ग्रहण कर लेता है, तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। देवता आकर के उसकी सेवा करते हैं, वही आवृत्ति करते हैं, जय जयकार करते हैं, उसके पास भीड़ लगी रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। और एक वो है मिथ्या दृष्टि, वहाँ तांता लगा है, भीड़ लगी है, लोगों का आगमन लगा है और हम अच्छी साधना कर रहे हैं। देवता तो दूर, देवताओं के चाकर भी नहीं आते। बड़े बड़े लोग तो दूर, छोटे छोटे लोग भी नहीं आते। तो जब बहुत कुछ करता है व्यक्ति और उसे कुछ नजर नहीं आता है, तो अच्छे अच्छे लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगते हैं और वह दर्शन से अदर्शन की ओर चला जाता है। कहने का अभिप्राय है, एक संशय मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है कि सम्यक दृष्टि जीव के मन में भी वो पैदा हो सकता है और हो जाता है और उसे गिरा देता है। अरे मिथ्यात्व की बात, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। एक मिथ्या दृष्टि है भी, जन्म से उसे समझाया जा रहा है, भैया सच्चे देव गुरु शास्त्र है, इन्हें पूजो, इन्हें मानो। वो अन्य को मान रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। तो प्रारंभिक भूमिका में एकदम से वो नहीं आ पा रहा है, संशय होना वो अलग बात हो गई। लेकिन जो इस भूमिका से ऊपर उठ चुका है, उसे भी संशय पैदा हो सकता है और हो जाता है। हो जाता है ना? कब संशय पैदा हो जाता है आपको? जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं आती हैं जीवन में और साधना करने के पश्चात, व्रत नियम का पालन करने के पश्चात भी प्रतिकूलता दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीमारी है कि ठीक ही नहीं हो रही है, गरीबी है कि दूरी नहीं हो रही है, परेशानी है कि कमी नहीं हो रही है, तो डाउट हो जाता है, हो जाता है, अच्छो को हो जाता है, संशय पैदा होने लगता है ना। क्या पता हम जो कर रहे हैं सही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हम फंस गए।
वर्तमान के भी सुख सुविधाएं छोड़ दिए और भविष्य का कुछ अता पता है ही नहीं। हमसे तो अच्छे मुझे बढ़िया ऐशो आराम में रह रहे, खा पी रहे हैं। क्यों पटेल साहब? 6 रस का त्याग कर दिया हमने। हाँ, वर्षों से 6 रस नहीं, ना घी, ना नमक, ना मीठा, ना तेल, ना दूध, ना दही, और तो और हरी भी नहीं ना। सभी 7 रस को त्याग दिए हैं, अपने शरीर को सुखाए जा रहे हैं। और एक तरफ वे लोग जब खाए पी जा रहे हैं ऐशो आराम में, और इतने वर्ष हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से भी गए और आने वाले भविष्य में भी गए वर्तमान की सुख सुविधा से भी गए, और भविष्य में क्या होगा कुछ अता पता ही नहीं। हो जाता है, हो सकता है मन में। एक अणुव्रति नहीं, महाव्रति के मन में भी ये भाव आ सकते हैं, आ जाते हैं। तभी तो अदर्शन परिचय आचार्य भगवान ने लिखा है 22 परिचयों में मुनि महाराज का एक अदर्शन परिचय। तो संशय मिथ्यात्व एक ऐसा मिथ्यात्व है, व्यक्ति कब नीचे चला जाए पता ही नहीं चलता। एक दूसरा मिथ्यात्व होता है वैनयिक मिथ्यात्व। अपन तो सबको पूजो भाई, हाँ, सर्वधर्म संभाव, सबको मानते चलो, क्या पता कौन कब काम आ जाए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो सही मार्ग को अपना नहीं रहे, देवगुरु शास्त्र के पास आ नहीं रहे हैं, यहां तो आते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंदिर में अभिषेक करते हैं, फिर अभिषेक करने के पश्चात दूसरे मंदिर में भी जाकर के बेल चढ़ा के आ जाते, फल चढ़ा के आ जाते, वहां भी पानी डाल करके आ जाते, वहां भी ढोक दे करके आ जाते। देखिए कई ऐसे भी हैं, यानी यहां सवेरे से प्रतिदिन आएंगे, अभिषेक पूजन करेंगे, और फिर शुक्रवार को इधर, मंगल को उधर, शनि को उधर, वहां भी ढोक दे करके आ जाएंगे। किनकी बात कर रहे हैं? जो 40 वर्षों से रोज प्रतिदिन बिना गैप के वीतरागी मंदिर में आते हैं, और तो और स्वाध्याय भी करते, सब कुछ करते हुए भी उधर भी चले जाते हैं। दवाई भी खा रहे हैं और खटाई भी खा रहे हैं। सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई है, तो डॉक्टर की दवाई तो ले रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ में खटाई भी कोई कम नहीं चल रही। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं? सच्चे मार्ग का आलम्बन तो ले रहे हैं, लेकिन साथ में पैरेलल दूसरे मार्ग को भी अपनाने वाले, ऐसे वैनयिक मिथ्या दृष्टियों की भी कोई कमी नहीं, भरमार है। सबसे अधिक मिलते हैं तो ये वाले मिलते हैं, नहीं मिलते? देखना समाज में आपको। तो यहां व्यक्ति बहुत संभावित है कि नीचे आ जाता है। तो अपने आप को संभालना थोड़ा सा एकदम आसान नहीं होता है। लोक व्यवहार निभाने के लिए, व्यवहारिकता का पालन करने के लिए, व्यापार निभाने के लिए, व्यापार करना है, सोसाइटी में रहना है, मित्रता निभाना है, एक ये बड़ा फैक्टर हो जाता है। इस कारण भी वैनिक मिथ्यात्व में आ जाता है वो। अथवा दूसरा कारण होता है भय का, डर का। भैया सब जगह हाथ जोड़ लो, पता नहीं कोई कुछ कर ना दे। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग डर जाते हैं, हाँ? कुल देवता को छोड़ नहीं पा रहे, पता नहीं नुकसान ना कर दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, दुकान चलना बंद ना हो जाए, नहीं छोड़ पाते हैं। बोले साल में एक ही दिन तो जाना है, दीपावली के बाद उस अमावस्या को, बाकी तो और कभी जाते ही नहीं है। हाँ 364 दिन तो सब यही कर रहे हैं, बस एक दिन ही तो है।
एक बहुत बड़ा कारण भय का भी होता है। तो भय से वह वैनयिक मिथ्यात्व में आ जाता है। एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व हठाग्रह के कारण जो हमने सोच लिया है, जो धारणा बना ली है, उसी के अनुसार चलते रहते हैं। और मूल रूप से अज्ञान मिथ्यात्व तो आता ही है, जिसको कुछ पता नहीं है, जिसे तत्व का ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, क्या ही है, क्या उपाधि है, कौन से 7 तत्व हैं, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। तो अज्ञानियों को भी कमी दुनिया में नहीं है। देवता लोग सागरोपम तक की आयु को भोगने वाले, कितनी आयु रहती है? 22 सागर की भी आयु हो सकती है। और प्रतिदिन वीतरागी भगवान की ही पूजा करने वाले, प्रतिदिन उन्हीं के दर्शन करने वाले, उन्हीं की भक्ति करने वाले, और सागरोपम तक कोई मिथ्या मार्ग का आलम्बन नहीं ले रहे। समीचीन मार्ग का आलम्बन लेते हुए भी मिथ्या दृष्टि बने रहते, अज्ञान के कारण। कुल देवता मान करके पूजते रहते हैं। पूज किसे रहे हैं वो? वीतरागी भगवान को। कोई अन्य भगवान को नहीं पूज रहे, वो पूज रहे वीतरागी भगवान को। लेकिन मान्यता क्या है? कुल देवता। तो बहुत सारे लोग मंदिर तो आते हैं, इन्हीं देवगुरु शास्त्र को पूज रहे हैं, मान रहे हैं। क्या मान करके, मान्यता लेकर के चल रहे हैं? इन्हीं से हमारा परिवार फल फूल रहा है, दुकान इन्हीं से चल रही, इस कारण इन्हें पूजो। वो देवता भी तो यही करता है, स्वर्ग में रहने वाला देव। कुछ गलत थोड़ी कर रहा वो। और फिर भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तो 70-80 वर्ष तक करेगा, और देवता खरबों अरबों वर्षों तक करता है। हाँ? मारने वाला है भगवान, बनाने वाला है भगवान, है ना? नहीं, भक्ति में तो सही है वो। अब उसकी दृष्टि ऐसी क्यों हो गई? वो अज्ञान के कारण हो गई। एक ज्ञान सहित जब वो प्रथमानियों का आलम्बन ले रहा है, उस दृष्टि से भक्ति मार्ग का आलम्बन ले रहा है, उस दृष्टि से कह रहा है कि हे पालनहारे, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे पालने वाले हो, तुम ही मेरे बचाने वाले हो, तुम ही मेरे तिराने वाले हो, तुम ही ऊपर उठाने वाले हो, तुम ही जिलाने वाले हो, तुम ही जिलाने वाले हो। समझ करके भक्ति मार्ग में वह उपकारी को याद करके सारा क्रेडिट प्रभु को दे रहा है, उसमें कोई दोष नहीं। यही बात एक अज्ञानी भी करता है, लेकिन वहां वो मिथ्यात्व में आ जाता है। एक सम्यक दृष्टि जीवी भगवान को सारा क्रेडिट दे रहा है, भगवान प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? भगवान की तो कृपा है कि नहीं? लेकिन वहां ज्ञान है उसका, वो निमित्त को मुख्यता रख करके कथन कह रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि उपादान की मुख्यता को रख करके कथन कह देता है। बस अंतर इतना है, वो निमित्त के रूप में प्रभु को स्वीकार करता है सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव है, क्योंकि इन्हीं की भक्ति से सातिशय पुण्य कर्म का बंध होता है, और वो सातिशय पुण्य कर्म हमें सब कुछ फैसिलिटी देने वाला होता है। इसलिए हम भगवान को सारा क्रेडिट दे रहे हैं। आप ही पाल रहे हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालक हैं, आप ही उठाने वाले, तिराने वाले, सब कुछ है। लेकिन एक अज्ञान मिथ्यात्व को जो पालन कर रहा है जीव, वो कैसा है? वो उस देव की भांति है जो कुल देवता मान करके वीतरागी को पूज रहा है। बोला मैं इनकी पूजा नहीं करूं तो कुछ नहीं होगा, जो वैभव मिला है इन्हीं से मिला है। सम्यक दृष्टि भी ये कहेगा जो वैभव मिला इन्हीं से मिला है। अंतर समझना, थोड़ा सा गहरा अंतर है। दोनों के कथनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, शब्दों में कोई अंतर नहीं रहेगा,
लेकिन मान्यता में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। तो जहां अज्ञान मिथ्यात्व आ जाता है वहां व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है कि ये निमित्त रूप से हम करने वाले हैं कि उपादान रूप से करने वाले हैं। जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ेंगे अथवा कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ेंगे तो वहां आचार्य कुमुद चंद स्वामी जी ने लिखा है, भगवान पार्श्वनाथ को कहा है रक्षक हैं आप ही, पालक है, कई संज्ञा दी है उन्होंने श्लोक में। देखना उसमें संबोधन किया है, हे जिन, हे पालक, हे तारक, सारे यही कह करके। तो वो मिथ्यात्व नहीं है, ये सभ्यता है कि बड़ों को क्रेडिट दिया जाता है। अंतर समझ में आ रहा है? अज्ञान मिथ्यात्व क्या कहलाता है? हाँ, तो आप कौन से मिथ्या दृष्टि हो? सॉरी, कौन से हो? अज्ञान के कोटे में जाओगे, संशय के कोटे में जाओगे, विपरीतता के, एकांतता के, कौन से? कि विनय के कोठे में। तो ये 5 कारण हैं जिनसे व्यक्ति सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है, अथवा इन 5 कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त ही नहीं कर पाता। दोनों ही स्थिति है। अथवा दूसरी विवक्षा में ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। तो अनादिकाल से तो अग्रहित मिथ्यात्व चला हुआ ही आ रहा है, उसमें कोई निमित्त दूसरा नहीं मिलता जो हमें मिथ्यात्व में लेकर के जाता है। जैसे वे देवता लोग हैं, वो अग्रहित मिथ्यात्व की कैटेगरी में आएंगे। ये तो अभी हुंडा और सरपणी है, पंचम काल है, यहाँ इतने मत मतांतर मिल रहे हैं, यानी क्रिया के स्वरूप में इतने सारे देवी देवता मिल रहे हैं, लोग भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, तो पंचम काल में। लेकिन जब हुंडा और सरपणी नहीं होता है उस समय सिर्फ वीतरागी प्रभु होते हैं। हर काल में, चौथे पंचम काल में सिर्फ 18,200 से रहित वीतरागी प्रतिमा होती हैं, उन्हीं की पूजा होती है। वहां उस समय पंचम काल में किसी सरागी देवी देवता की पूजा नहीं होती। इस बात को समझना। जैसे आज भी विदेह क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है मार्ग कि किसी भूत का मंदिर बन गया हो, किसी व्यंतर का मंदिर बन गया हो, किसी घोड़े का मंदिर, किसी गधे का मंदिर, किसी श्वान का मंदिर। वहां कुछ भी नहीं है ऐसा। वहां पूजा हो रही है किसकी? वीतरागी भगवान की, तीर्थंकर भगवान की हो रही है। लेकिन फिर भी वहां मिथ्या दृष्टि है जीव। वो कैसे है मिथ्या दृष्टि? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अथवा अग्रहित मिथ्या दृष्टि। जैसे स्वर्ग में रहने वाले वे देवी देवता होते हैं, वहां किसी कुगुरु कुदेव की पूजा नहीं होती है, पूजा सुदेव की ही होती है, वीतरागी देव की होती है। लेकिन मान्यता विपरीत हो जाती है कि हमारे कुल देव हैं, अथवा अज्ञान से उन्हें मानते हैं। तो यह नहीं समझ लेना कि हम यहाँ मंदिर में आ रहे हैं अथवा आप मंदिर में आकर के वीतरागी भगवान को पूज रहे हैं तो सम्यक दृष्टि हो ही गए हों, गारंटी नहीं है। जैसे उस देव की गारंटी नहीं होती ना, सागरोपम तक, यहां तक कि 22 सागरोपम आयु तक वीतरागी की पूजा करता है, फिर भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसका मिथ्या छूटता ही नहीं कभी। तो ऐसे कई जैन हैं जो वीतरागी मंदिर में ही आते हैं पर अंदर से मिथ्या दृष्टि ही बने हैं, कोई अतिशक्ति नहीं है उसमें। आपको लग रहा हो कि हम कड़वा बोल रहे हैं, पर सत्य यही है, सत्य यही है, स्वीकार है। क्यों सत्य यही है? क्योंकि प्राय सभी जैन, चूंकि जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए मंदिर आ रहे हैं, जैन मंदिर। जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए भगवान पार्श्वनाथ महावीर की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तत्व को समझे बिना कर रहे हैं। जैसे वो देव 22 सागरोपम तक। क्या प्रश्न है आपका? अभी करना नहीं कि तुम बात ही नहीं कर रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, अभी मिथ्या दृष्टि नहीं। जैसे वो समीचीन देव की आराधना करके भी मिथ्या दृष्टि बना रहता है 22 सागरोपम तक देव, ऐसे ही जो जैन कुल में पैदा हुए हैं और प्रतिदिन जिन मंदिर आकर के दर्शन पूजन करते हैं, तो गारंटी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो गए। क्यों गारंटी नहीं है? इवन वो अन्य मार्ग का आलंबन भी नहीं ले रहे हैं, चरणानुयोग के अनुसार भी सही कर रहे हैं। अभी हम चरणानुयोग की बात कर रहे हैं। एक वह मिथ्या दृष्टि है कि भगवान की पूजा करते हुए भी अन्य मंदिर भी जा रहा है, लेकिन एक वह मिथ्या दृष्टि है जो वीतरागी भगवान की पूजा कर रहा है। क्यों वो मिथ्या दृष्टि बना है? क्योंकि अज्ञान से मान रहा है, उसने अभी तत्व को समझा ही नहीं। क्योंकि जैन कुल में पैदा हुआ इसलिए भांग रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एक हिंदू कुल में पैदा होता तो वहां भगवान की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन में पैदा होता तो ईसाई को मानने लगता, आप जैन कुल में पैदा हुए तो महावीर को मानने लगे। कल्पना करो यदि आप किसी और कुल में पैदा होते तो किसे मानते? उसी को मानते ना। तो आप इन्हें भगवान क्यों मान रहे हो? जैन कुल में पैदा हो इसलिए मान रहे हो, ना कि इसलिए कि वो भगवान है। अंतर समझ। वो भगवान है इसलिए नहीं मान रहे भगवान, चूंकि आप जैनी हो इसलिए भगवान मान रहे हो, अथवा परंपरा से मिली है, कुल परंपरा मिली है इसलिए भगवान मान रहे हो, तो मिथ्या दृष्टि। अज्ञानी है ना ये, ज्ञान कहां मिलूंगा? बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, संभावना होती है कुल परंपरा की, जो हम रीति रिवाज को पालते हैं उसमें तत्व ज्ञान कम होता है। हाँ, जिस दिन परंपरा को पालते हुए और आप तत्व को समझ लो तो फिर सम्यक दृष्टि हो जाओगे। यही तो गलती देव करता है सागरूपम तक। वो वीतरागी भगवान की, अपने विमान में रहने वाले भगवान की पूजा क्यों करता है? क्योंकि जब उसका जन्म होता है तो तुरंत जन्म होते ही अंतर्मुहूर्त बाद सारा परिवार आ जाता है। उसके कलीग जो होते हैं, देवी देवता हैं, जितने भी आते हैं उसके पास आ जाते हैं, उसे नहलाते धुलाते श्रृंगार करते हैं, और सबसे पहले मंदिर लेकर के जाते हैं, भगवान का अभिषेक कराते हैं, दर्शन कराते हैं, और उनसे कहते हैं कि इन्हीं को मानना, हम इन्हीं को मानते हुए आ रहे हैं, यही हमारे भगवान है। तो वो भी आ गए, देव पैदा पर्याय में पैदा हुआ, क्योंकि उसका सारे परिवार के सदस्य ने मान रहे हैं तो वो भी मानने लगा। आप जैन कुल में पैदा हुए हैं तो आपके माता पिता ने सिखाया कि यही भगवान है, ये सिखाया ना माता पिता ने, तो आप इन्हें मानने लगे। यही कार्य तो देव करता है। दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर क्या हुआ दोनों में? वो भी कुल परंपरा को मानते हुए पूजा कर रहा है, आप भी कुल परंपरा को मानते हुए पूज रहे हैं। हाँ, कुल परंपरा को मानते हुए जब तत्व ज्ञान हो जाए कि नहीं, मैं कुल के कारण इन्हें भगवान नहीं मान रहा हूं, चूंकि 18 दोषों से रहित हो चुके हैं, इन्होंने कर्म को क्षय कर दिया है, इन्होंने साधना के बल पर इस पद को पाया है, ये वीतरागी हैं, इसलिए मैं इन्हें स्वीकारता हूं। अब ये तत्व ज्ञान हो गया। अब यहां कुल परंपरा रुक गई, अब पूज रहा है, लेकिन कुल परंपरा के अनुरूप नहीं पूज रहा, समझ करके पूज रहा। तो यहां से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा? तो आपको लोग कौन से मिथ्या दृष्टि हो? अज्ञान में। समझ में तो आ गया ना? तो क्यों आ रहे भगवान के पास? माता पिता ने संस्कार दिए। अच्छा, तो दूसरा एक तरीका होता है, गुरु आए थे, चतुर्मास हुआ था तो उनने नियम दे दिया था, इस कारण आ गए। तो कुछ लोग कुल परंपरा के मारे, कुछ लोग नियम के मारे आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, कुछ लोग ने नियम ले लिया इस कारण आ रहे हैं, अथवा किसी को नियम दे दिया गया इस कारण आ रहे हैं। क्या मान करके आ रहे हो मंदिर? क्योंकि गुरु ने नियम दिया था इस कारण आ रहे हैं। रोज नियम है, रोज अभिषेक करने का, पूजा करने का, अथवा हमने नियम लिया था इसलिए आ रहे हैं। तो नियम निभाने के लिए आ रहे हो ना? नियम लिया है कि नहीं? रोज पूजन का, दर्शन का नियम है कि नहीं? तो दर्शन करने क्यों आते हो? महाराज जी नियम लिया इसलिए आते हैं।
यदि हम नियम का पालन करने आ रहे हैं तो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने तत्व नहीं समझा। ये है भगवान है, दोषों से रहित है, इन्हीं के दर्शन से पूजन से सारे मेरे कर्म कटते हैं, मेरा आवश्यक है। इनके दर्शन से मुझे परम आह्लाद होता है। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लगा। अब आनंद को जनरेट कर रहा है वो, अंदर ही अंदर आह्लाद भाव से भर रहा है। भगवान समझ रहा है इनको, इसलिए आ रहा है। तो अब सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि होगा तो नियम वो पालन अवश्य करेगा रोज का। लेकिन वो रोज दर्शन पूजन कर रहा है नियम निभाने के लिए नहीं, चूंकि भगवान है। यही मेरी आस्था के विषय है, इसलिए मैं आ रहा हूं। अंतर समझना, ठीक है? आज समय हो गया, इतने रखें। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्मि।